नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं आपके साथ अपने संबंधों को देख पाता हूं और यही संबंध जो हमारे आपके साथ हैं, इन्हीं संबंधों को देखते हुए ही मैं पुनः प्रेरित हुआ हूं कि आपके सम्मुख आऊं और आने के बाद अपने विचार आपके सम्मुख रख पाऊं। आज मैं स्वयं की संपूर्ण समझ में सुख के क्या क्या संभावित स्रोत हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो इच्छा है, हम इस इच्छा में जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को, उसको प्राप्त करने के रास्ते क्या क्या हैं। चलते हैं, देखते हैं कि वो हमारे रास्ते क्या हो सकते हैं। इन रास्तों में जब हम देखने के लिए चलते हैं तो मैं जानता हूं, मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर में रहता हूं। मेरा अस्तित्व तभी तक है जब मैं शरीर में हूं, शरीर का भी अस्तित्व तभी तक है जब मैं इसमें हूं। मैं ही सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहता हूं। मैं और शरीर अस्तित्व में है। मेरा अस्तित्व शरीर के साथ है और शरीर का अस्तित्व मेरे साथ है। दोनों एक दूसरों के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम दोनों सह अस्तित्व में है। मैं मतलब जीवन, जीवन मतलब चेतना। मैं, जीवन और चेतना, ये सह अस्तित्व में है। और इन सब में मैं, जो जीवन है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, ये प्रधान है और शरीर हमारा उसके लिए साधन है। और मैं अपने सुख और समृद्धि की चाहना के लिए मैं शरीर का औजार के रूप में इस्तेमाल करता हूं। ऐसा करते हुए मैं सुख की अनुभूति करता हूं। देखते हैं हम कि जब मैं ही प्रधान हूं, मुझे ही सुख चाहिए, तो सुख चाहने के क्या संभावित रास्ते हो सकते हैं, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। सुख क्या है, मैं और शरीर का संबंध क्या है, दोनों की आवश्यकताएं क्या अलग अलग हैं, क्यों है और कैसे हैं, इस पे हम लोगों ने व्यापक चर्चा कर रखी है। बहुत ही काफी रूप से चर्चा किया है और मैंने देखा है इसको प्राप्त करने के लिए मैं शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल करता हूं। इस साधन को स्वस्थ रखना और सुरक्षित रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जब मैं स्वयं को देख पाता हूं, समझ पाता हूं, तो ऐसा देखते और समझते हुए मैं मुझे कैसे सुख और समृद्धि की चाहना हो सकती है, इसके लिए जिन प्रोग्रामों को बनाता हूं और सहज स्वीकृति के आधार पर सोचता हूं तब और गाइडेड होता हूं, तब मुझे सही समझ होती है। ये सही समझ कब डेवलप होती है, जब मान्यताओं से हटकर मैं सोचता हूं। और किसके आधार पर सोचता हूं? सहज स्वीकृति के आधार पे। तो सही समझ से मुझे ये लगता है कि ये सही समझ हमें तब डेवलप होगी जब मेरे समझ में रह जाएगा
कि मुझे मेरे अंदर ये समझ डेवलप हो गई है कि हार्मोनी एट ऑल फोर लेवल में रहना क्या है, सभी चारों स्तरों पे हार्मोनी में कैसे रहना है, सुख की स्थिति में कैसे रहना है। ये जो चार लेवल है इनको मैं स्पष्ट रूप से जानता भी हूं, समझता भी हूं। ये चार लेवल क्या है? स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। और यह भी मैं समझ पाता हूं कि यही हमारा कंप्लीशन पॉइंट है, तभी मैं अपने बेसिक डिजायर को प्राप्त कर सकता हूं। बेसिक डिजायर मेरा क्या है? सुख और समृद्धि की निरंतरता, ब्रेकिंग नहीं। एक क्षण मात्र के लिए भी मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं। और मैं ये भी समझ पाया हूं कि ऐसा करना संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा करते हुए मैं स्वतंत्रता की स्थिति में हूं। मैं मानता हूं कि मैं नहीं जीता हूं। मैं दर प्रतिक्षण, दर प्रतिदर, प्रतिक्षण मैं अपने सिद्धांतों को नहीं बदलता हूं। मैं सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी में विश्वास करता हूं। मैं अपने सिद्धांत को अपने लाभ से नहीं जोड़ता हूं, अर्थ के लाभ से। मैं वो चीज जोड़ता हूं जो सहज स्वीकृति पे आधारित है। और इसके साथ मेरे अंदर 9 भाव है। इन भावों को मैं जानता हूं, समझता हूं, पहचानता हूं। मूल रूप से विश्वास जो नींव मूल्य है, फाउंडेशन वैल्यू है, उसको मैं समझता हूं, जिसको ट्रस्ट कहते हैं। मैं रेस्पेक्ट को भी समझता हूं, सम्मान को भी। मैं स्नेह, अफेक्शन को भी समझता हूं। मैं केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और लव, अंतिम प्रेम, जो संपूर्ण वैल्यू कहा जाता है, कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है, इसको भी मैं जानता हूं, अच्छी तरह से पहचानता हूं। और मैं ये जानता हूं कि इसको मैं पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित कर सकता हूं। ये सारे के सारे 9 भाव हैं और एक ही रूप में है। देश, काल, वातावरण और समय बदलने पे मैं बदलता नहीं हूं। मेरे सिद्धांत एक है और मैं जानता हूं कि यह इसके निश्चित इसका एक अंतिम बिंदु है। इसको प्राप्त किया जा सकता है, यह संभव नहीं है। और इसकी निरंतरता भी संभव है कि प्रेम हरदम बना रहेगा, विश्वास हरदम रहेगा, यह स्वयं के प्रति और दूसरे मानव के प्रति भी। स्नेह रहेगा, ममता रहेगा, वात्सल्य रहेगा, कृतज्ञता रहेगी, प्रेम रहेगा और जो वैल्यू है सारी की। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि यह टेम्पोररी है। मैं स्वतंत्रता की स्थिति में तब हूं। मैं ये कभी नहीं जानता कि ये सब सारी चीजें टेम्पोररी है। प्रेम आएगा और जाएगा, विश्वास आज है कल नहीं रहेगा, दूसरों पे निर्भर हूं। मैं जानता हूं यह इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है और इसकी निरंतरता की कोई गारंटी नहीं है, संभव नहीं है। मैं स्थिति में नहीं हूं, संवेदनाओं से नहीं हो थ्रू के बॉडी में जो प्राप्त होती है, जो स्वर के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रूप के द्वारा, स्वाद के द्वारा और स्मेल के द्वारा, जो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इस ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं से जो प्राप्त होती, इसी पे डिपेंडेंट में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि
ये सब चीजें जब दूसरों से प्राप्त होगी, टेम्पोरी है, बॉडी से प्राप्त होगी, तो ये टेम्पोरी, इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है, इसमें कोई निरंतरता की गारंटी नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि यह स्वादिष्ट हो, अननेसेसरी हो, स्वादहीन हो, कोई आवश्यकता वाला ना हो, इनटॉलरेबल हो, क्या है, कब है, कैसा है, इन सब में नहीं, मैं नहीं पता। मैं तो श्रम की चीजों को अच्छी तरह से समझ पाता हूं। ऐसा समझते हुए जब मैं देखता हूं, देखें तो इस जो स्रोत है, इस स्रोतों को और संवेदनाओं को मैं अच्छी तरह से अंतर को समझ पाता हूं। मैं सुख के साधन क्या है और संवेदनाओं के साधन क्या है। एक्साइटमेंट की चर्चा मैंने किया था, एक बार पुनः कहूंगा। मिठाई है, अच्छी लगती है, खाया मनपसंद, मान ले मेरा व्यक्तिगत रूप से रसगुल्ला मनपसंद मिठाई है, तो है, मैं इसको जब लेता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होती है। रसगुल्ला खाता रहूं, निरंतरता में बना रहेगा क्या। संगीत सुन रहा हूं, गाना कानों को बहुत अच्छा लगा, लगातार सुनता रहूं, अच्छा लगेगा क्या। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाएं, उसका सही सही आकलन मैं कर पाता हूं क्या। उससे प्राप्त सुख निरंतरता में है कि टेम्परोरी है। तो मैं जो है देखता हूं कि जो सही भाव से हमें मिलता है, विश्वास, सम्मान, नौ भाव जो है, ये जो मिल रहा है, ये जो आ रहे हैं नौ भाव, ये जो नौ भाव है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये जो नौ भाव है, देख लिया, ये नौ भाव अस्थाई है। जब ये दूसरों से प्राप्त होते हैं, मैं से नहीं, तो ये टेम्परोरी है, दूसरों पे निर्भर है, इनका कोई निश्चित अंतिम बिंदु नहीं है, और इसकी निरंतरता संभव नहीं है। और देख ले, जरा सा पेज को सही सेट कर दिया जाए। और मैं ये भी जान गया हूं कि जो संवेदनाओं से मुझे मिलता है, संवेदनाओं के स्रोत किससे, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली, साउंड, टच, फॉर्म, मतलब रूप, टेस्ट, स्वाद, स्मेल, सूंघने की शक्ति, इससे जो भी संवेदना में पाता हूं, यह जो है तात्कालिक है, कुछ समय के लिए है। दरअसल ये एक्साइटमेंट है, उत्तेजना, उत्तेजना की सुखी टेम्पोरी होती है। हमको सुख और उत्तेजना में अंतर करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और जीना पड़ेगा कि है क्या, किस तरह से है, कि उत्तेजना को हम सुख मान लेते हैं क्या। उत्तेजनाओं से, तो उत्तेजना के द्वारा प्राप्त सुख जो है वह टेम्परोरी है और पीरियोडिक है। जबकि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, चार लेवल की हारमोनी और नौ भाव, ये दोनों मुझे स्वतंत्रता का अनुभव देते हैं। चारों लेवल की हारमोनी,
देख ले, जिस तरह से एरो घूम रहा है, और 9 भाव, यही स्रोत है, साधन है सुख और समृद्धि की निरंतरता की। और यही नहीं, इसके साथ मुझे 9 भाव जरूरी है। ध्यान से समझे इस बात को। जब तक ये 9 भाव नहीं रहेंगे, कुछ संभव नहीं है। चाहे जो हम मान लें, मानना हमारे हाथ में है, लेकिन पाना संभव नहीं है। पाना तो तभी संभव है जब सभी 9 भाव स्पष्ट रूप से है। इन 9 भावों को पिछले लेक्चरों में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, इनको जरूर समझें। तो इनकी निश्चितता संभव है, इनका अंतिम डेफिनेट कंप्लीशन पॉइंट भी है, इसकी निरंतरता संभव है और स्वतंत्रता की अनुभूति है। नहीं तो हम गुलाम हैं। गुलाम कभी सुखी नहीं हो सकता। बेहोशी में जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। यह मुझे मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। और जब तक इसको मान, जान और पहचान नहीं पाएंगे इन स्रोतों को, इनकी निरंतरता होना संभव नहीं है। देखें, अगर हम ये जान लेंगे तो देखें, इस सही समझ का, सही भाव का और सही संवेदनाओं की पहचान का उद्देश्य क्या है, तब मुझे समझ में आएगा। जब मैं जानूंगा कि निरंतरता कहाँ से है, कंटिन्यूअस किन विचारों में है, गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ, परतंत्रता से स्वतंत्रता की तरफ हम कैसे आएंगे, स्वतंत्र होंगे तभी मेरी जो फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, तभी तो हम प्राप्त कर पाएंगे, वरना कैसे। सोचिए किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब मैं इनको जानूंगा, इनको समझूंगा, पहचानूंगा, सही समझ को चारों लेवल की हार्मोनी में कैसे जिया जाएगा इसको जान पाऊंगा, इनके सारे बिंदुओं को समझ पाऊंगा, 9 भावों को समझ पाऊंगा, और ऐसा समझते हुए मैं स्वयं से और अंदर से और स्वयं से और दूसरे से पाने वाले स्टेट को, स्वयं के मैं से और दूसरे के मैं को पाने वाले इन भावों को इवेल्युएट कर पाऊंगा, उसका मूल्यांकन कर पाऊंगा। तब मैं संबंधों की पूरकता को समझ पा, तब मैं संबंधों में रह पाऊंगा। और जो संवेदनाओं से मैं सीखता हूं, जो शरीर हमको सिग्नल देता है, ये सिग्नल देने का जो हमारा माध्यम है, देख ले, ये है क्या जो शरीर से हमें प्राप्त होता है। मैं पूछता हूं शरीर से सूचनाएं, तो सूचनाएं मुझे संवेदनाएं देती है, 5 ज्ञानेंद्रियों से। उस ज्ञानेंद्रियों को मुझे सही समझ और सही भाव से रखना है, मान्यताओं को दरकिनार करना है कठिन, जानने से भी नहीं होगा, मानने से भी नहीं होगा, जी के अनुभव करने से होगा, तभी हम कर पाएंगे। वरना हम संशय की स्थिति में बने रहेंगे। स्थिति तो आज हमारी यही है। और जब इन संवेदनाओं को समझ पाएंगे, तब मैं सुविधाओं का सही सही मूल्यांकन कर पाऊंगा कि जो मेरा औजार है शरीर, मैं उसकी के पोषण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मुझे क्या क्या करना है, कितनी सुविधाएं चाहिए, उतनी पर्याप्त सुविधाएं मैं जुटा पाऊंगा और जुटाने का प्रयास। जो हेल्थ ऑफ बॉडी है उसको मैं समझ पाऊंगा, ऐसा कर पाऊंगा, तभी मेरा व्यवहार, ये बहुत तेजी से बदल जा रहा है, थोड़ा सा देखें थोड़ी देर के लिए, तब ये मेरा व्यवहार आ जाए कार्य। जब मेरा व्यवहार
क्या है? व्यवहार को समझिए, जब किसी माँ में साथ करते हैं और शेष प्रकृति के साथ जब बड़ी व्यवस्था में मैं भागीदारी करता हूँ, उसको वर्क कहा जाता है। तो जो मेरा का व्यवहार और कार्य है, व्यवहार किसके साथ? मानव के साथ। कार्य किसके साथ? शेष प्रकृति के साथ। तब मैं ज्ञान का एक दूसरे में शेयर कर पाता हूँ, सही समझ का एक दूसरे से कह पाता हूँ, शेयरिंग बांट पाता हूँ और अनुभवों को बांट पाता हूँ। देखें जब हम हेल्थ ऑफ बॉडी को देख रहे हैं, क्योंकि मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर से ही सुख और समृद्धि में को माध्यम बना के चाहता हूँ, इसी का मैं प्रयोग करता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। उस स्वस्थ शरीर के पोषण, नर्चरिंग और सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी कैसे हो सही सही, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हमको कुछ सुविधाओं का मालिक बनना पड़ेगा, कुछ सुविधाओं को जुटाना पड़ेगा। फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, सुविधाएं तो जरूरी हैं, सुविधाओं को नहीं कहा जा रहा है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तब मैं देख पाऊंगा कि जो सुविधाएं हैं इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। पोषण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, नर्चरिंग के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, वाटर का लेवल क्या चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल क्या चाहिए, ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। तो जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा, कितना घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और क्या क्या सुविधाएं चाहिए, इसका सही सही मैं मूल्यांकन कर पाऊंगा। और जब मैं मूल्यांकन कर पाऊंगा तब मैं उसको जुटा पाऊंगा, वरना जरूरी है कि नहीं लगा हुआ हूं, उत्तेजनाओं को ही सुख मान लिया हूं, भ्रमित हूं। अंत में कहता हूं किस लिए आया हूं, सब कुछ किया, सारी मेहनत किया, कुछ समझ नहीं पाया। जो हमारी फेवरेल, तब मैं समझ पाऊंगा कि जो संवेदनाएं शरीर के थ्रू मुझे मिलती हैं, जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, जो उत्तर हमको मिलते हैं, शरीर जो सूचनाओं इंफॉर्मेशन मैं शरीर से मांगता हूं, उसके प्रत्युत्तर में जो संवेदनाएं, जो इशारे शरीर हमको देती है, उसको देते हुए ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब बॉडी आती है, तब उसके टेस्ट आवश्यकता, उसके टेस्ट अनावश्यकता, कोई टेस्ट नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, टॉलरेबल है, इनटॉलरेबल है, इन सारे चीजों का मैं मूल्यांकन करता हूं। तब मैं अटेंशन, एप्रिसिएशन, जो फेवरेबल, तब मैं अटेंटिव होता हूं। सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक, एप्रिसिएशन, फेवरेबल फीलिंग के साथ, दूसरों के संबंधों के साथ समझ पाता हूँ। और ये भी समझ पाता हूँ कि जो दूसरे के साथ संबंध है, दूसरों से मैं प्राप्त करूंगा, कि मुझे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज है, इसको जरा सा मैं ऊपर कर दूं। जो सेंसेशन है सही संवेदनाओं का, जरा सा मैं सही पेज ले लूं। समटाइम्स हैप्पीनेस जो होती है वो एक्साइटमेंट है, समटाइम अनहैप्पीनेस जब होती है, जब दूसरों पे
समझना, फेवरेबल, जो ये चीजें हैं जो नहीं साइंटिफिक है। अब मैं सुख होता हूँ कुछ समय के लिए तो सुख नहीं, उत्तेजनाएं होती हैं, और जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं डिप्रेशन होता है, अवसाद की स्थिति होती है। जब इस विज्ञान को मैं नहीं समझ पाता तब मेरी स्थिति होती है। तो मैं करता क्या? तब मैं इन चीजों से भागना चाहता हूँ। कभी कभी ओवर ईटिंग, ज्यादा खा जाता हूँ, ज्यादा सोता हूँ। जब मैं दुखी होता हूँ इन सब चीजों को नहीं समझ पाता कि आया हूँ खा लूं, खाने के लिए आया हूँ, बहुत ज्यादा सोता हूँ, बहुत दुखी हूँ, सो जाऊंगा दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत है, बहुत दुखी होता है, गुटखा खा लो थोड़ा सा बात बदल जाएगी, पान खा लो, गुटखा खा लो, थोड़ा ले लो, एल्कोहल ड्रिंक कर लो, ड्रग्स। इसी आदमी ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसको मारूंगा आज, वायलेंस, कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे, बहुत सब गड़बड़ है, दुनिया गड़बड़ी है, सुसाइडियल, अब मैं मर जाऊंगा। तो ये जो घटनाएं होती हैं ये हम डिप्रेशन, अवसाद और दुख से भागने के रास्ते अपनाते हैं, सही समझ नहीं करते। पी लूंगा सारी चीजें, दुख खत्म, थकान मिट जाएगी, आराम से नींद आएगी, सुबह देखे लग गए, किसी की बात सुन ली, मान्यताओं में जीने लग गए। तो जो ऐसी बातें हम करते हैं इन चीजों में तब हम जीते रहेंगे। देखें, जो एक्साइटेडमेंट है, जो एक्साइटमेंट को जो सुख मान लिया मैंने, चाहे शरीर से मिलने वाला सुख, चाहे स्वाद से, स्पर्श से मिलने वाला सुख, स्वाद से मिलने वाला सुख, देख कर मिलने वाला सुख, सूंघ के मिलने वाला सुख, और बोलने से, सुनने से मिलने वाला सुख, जो ये एक्साइटमेंट है जिसको मैं सुख समझ लिया हूं, चरमोत्कर्ष है, और उससे जो भागना है, स्केपिंग है, जब टेम्पोरी होता है, क्योंकि ये टेम्पोरी हैप्पीनेस है और इससे मैं तुरंत बाहर निकलना चाहता हूं, इससे भागने के लिए ये हैप्पीनेस नहीं है, इसको मैं समझ पाता हूं। तो कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, एंजॉयमेंट ऑफ फेवरेबल सेंसेशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं दूसरों से अटेंशन, एप्रिसिएशन पाना चाहता हूँ, टेम्पोरी, टेम्पोरी। तो ये जानवरों की चेतना है, अब मानव नहीं है, जानवर है। और इससे भागने के लिए क्या करते हैं? ओवर हीटिंग, खूब खाएं, खूब सोएं, गुटखा, तंबाकू, भांग, जिस वेराइटी ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, वायलेंस, टेररिज्म, इन सब में जाए। तो सी दिस फॉर्मूला हियर इन दिस केस, ऐसा करते हुए टेम्पोररी एक्साइटमेंट से, और है, और जब ये समाप्त होता है तो इन चीजों को हम माध्यम बनाते हैं, और माध्यम बनाते हुए उससे जानवर की चेतना में रहते हुए बाहर निकलने का प्रयास करते हैं इन सब माध्यमों से। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जब यह ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो देखिए, हमें जो हमको नौ भावों के साथ रहना है और जिसमें आज मैं जी रहा हूं, इससे इसमें जाना पड़ेगा। देखिए दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। हमको सुविधाओं से मिलने वाली जो सुख होती है, जो ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली सुख है, स्वर से, स्पर्श से, रूप से, स्वाद से, गंध से मिलने वाला जो सुख है, जिसको मैं सुख मान लिया हूं और बार बार पाना चाहता हूं, जो मैं नहीं समझ पाता हूं एक्साइटमेंट है, और उसको करने के लिए जब मैं
दुख की अवस्था में जाता हूं क्योंकि टेम्पोररी है, तो मैं अटेंशन एप्रिसिएशन नहीं मिलता है लोगों का, तो मैं तरह तरह के अल्कोहल ड्रग वायलेंस ये सब करने की कोशिश करता हूँ और जानवर की चेतना में रहता हूँ। जब तुम तो इसको भाग रनिंग फ्रॉम अनहैप्पीनेस, जब मैं दुखी होता हूँ इससे भागना चाहता हूँ, तो मैं इन चीजों का प्रयोग करता हूँ, नहीं करता हूँ तो सुख दुख ये जानवर की चेतना इसी में घूमता रहता हूँ। इससे नहीं होगा, इससे मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। किसमें? 4 लेवल की, ये देख ले बात मेरी, ये जो 4 लेवल का है देख ले, जिसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, 4 लेवल की हारमोनी और सभी 9 भाव को सही समझ के साथ मानव चेतना में जो शिक्षा संस्कार से मिलता है उससे आना पड़ेगा, तभी मैं प्राप्त कर पाऊंगा। देखिए आए हम जाते हैं, जो और सुख होने के, सुख की अवस्था में रहने के जो और संभव तरीके थे, आज मैं इसकी चर्चा किया सेल्फ की एक्टिविटी के अंदर। मुझे विश्वास है और मैं अपना संबंध आप में देख पाता हूं कि आप जरूर समझे होंगे, जीवन में उतारेंगे। इसी आकांक्षाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।